अलीम मिनश्शैतानिल्लईनिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिन्नहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम मजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर फ़िल किताबे इब्राहीमा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या सलवात। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरादरान ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बाबरकत और मुक़द्दस समातों की बारगाह में इस वक्त की इस ईसाल सवाब की गुफ्तगू के हवाले से उन्वान कलाम के तौर पर कुरान मजीद की जिस ग्रामी तरीन आयत की तिलावत करने की सआदत हासिल की, ये मुताहर आयत कलाम इलाही के 19वें सूरे यानी सूरह मुबारक मरियम की 42वीं आयत। इस आयत में कायनात के परवरदिगार ने आलम इंसानियत के एक मुनफरिद किरदार का ज़िक्र फरमाया है। किश्वर आदमियत के अलंबरदार का ज़िक्र किया है। देखिए, कुरान की यूँ तो हर आयत अपना ज़ाती हक़ रखती है कि इंसान बहैसियत इंसान उस पर गौर करे, फ़िक्र करे, तदब्बुर करे, तफक्कुर करे, थिंकिंग करे। न जाने किस आयत के किस पहलू पर कहाँ नजात के जवाहर मयस्सर आ जाए। लेकिन कुरान मजीद की बाज़ आयात अपने महल वक़ू के एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल नज़र आती है। उन्हीं मादूद चंद आयात में से एक ये आयत भी है। अल्लाह ने इस आयत में मकाम सिद्दीक़ियत को ज़ाहिर फरमाया है और ज़माने के सामने अहमियत सिद्दीक़ियत और अज़मत सिद्दीक़ियत को रखा है। इरशाद होता है, वज़्कुर फ़िल किताबे इब्राहीमा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। वज़्कुर, पढ़े लिखे अफराद मेरे पेश निगाह इस वक्त ज़ीनत फ़र्श अज़ा बने हुए हैं। इनकी बारगाह समात में ये रुख और ये पहलू पेश करने की सादत हासिल कर लूँ। वज़्कुर ये अरबी ग्रामर के एतबार से अम्र है, ऑर्डर है, हुक्म है। अल्लाह का बराह रास्त खिताब अपने हबीब से है, अपने महबूब से है, जाने कायनात से है, सैयदुल अंबिया से है, इमामुल मुरसलीन से है, हसनैन के नाना से है, फ़ातिमा के बाबा से है,
अली के भाई से है, अबू तालिब के भतीजे से है। रूए सुखन, तकल्लुम और गुफ्तगू बराह रास्त है। इरशाद होता है वज़कुर। उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है, मेरे हबीब मेरे महबूब आप तज़किरा फरमाइए, आप ज़िक्र कीजिए, आप चर्चा कीजिए, अपने उम्मतियों को, पहलू नशीनों को, अपने बज़्म के शुरका को और अपने करीब बैठने वालों को बता दीजिए, सुना दीजिए, जता दीजिए, दिखा दीजिए और बेदार कर दीजिए, उनकी फ़िक्रों को महमेज कर दीजिए, ये हकीकत उन तक पहुंचा दीजिए। अरबी ग्रामर में ये इज़ उस्कुर अम्र का सीगा है और उसूल फ़िक़ा में अम्र का मतलब होता है तसलसल। तवज्जो कीजिएगा, यानी एक मर्तबा के लिए ये लफ्ज़, ये सीगा, ये हुक्म, ये अम्र, ये ऑर्डर इस्तेमाल नहीं होता, कंटिन्यूटी होती है, ये मुसलसल होता है, एक मर्तबा नहीं। उस्कुर कह दिया, ऑर्डर दे दिया कि ज़िक्र करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक मर्तबा ज़िक्र कर लिया और फरीज़ा ख़त्म हो गया, ड्यूटी ख़त्म हो गई, वजूब ख़त्म हो गया, लुज़ूम ख़त्म हो गया, अहमियत तमाम हो गई, अज़मत पहुँच गई, सदाकत मालूम हो गई, हकीकत लोगों के समातों से टकरा चुकी, ये नहीं है, बल्कि मुसलसल। जैसे अल्लाह ने एक मर्तबा कहा कि लोगों पे हज वाजिब है, तो अब तसलसल इतना है कि क़यामत तक हज होता रहेगा। तो अल्लाह ने ये जो कहा है कि ये इसको कहते हैं टेक्निकल टर्म में फ़िक़ा की मर्रा और तकरार। मर्रा का मतलब वन टाइम और तकरार का मतलब मल्टीपल टाइम, बार बार जिक्र करने के लिए अम्र का सीगा कुरान में इस्तेमाल होता है। तवज्जो फरमाइएगा, अजीब मंजिल फ़िक्र की तरफ आपके नफीस और लतीफ़ जहनों को ले जाना चाहता हूँ, गौर करें। और ये मंजिल इतनी हसीन, इतनी जमील, इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल है कि आप इंशाअल्लाह किसी मंजिल फजीलत तक रसाई पाने का शरफ़ हासिल कर सकेंगे। अल्लाह कहता है हबीब से उज़्कुर, बार बार जिक्र करो, बार बार जिक्र करो। किसका जिक्र करो? नाम भी लिया, इब्राहीमा, इब्राहीम का जिक्र करो, हमारे खलील का जिक्र करो। जिक्र खलील का है, फरीज़ा हबीब का है। समझो कहना गया, क्या कहा जा रहा है? हबीब हमारे खलील का जिक्र करो, मुसलसल करो, पैहम करो, बाहम करो, हमेशा करो, दायम करो, रुके नहीं, टूटे नहीं, गैप ना हो, ब्रेक ना हो, खला ना हो, थमे नहीं, स्टॉप ना हो। जिक्र करते रहो, सुबह में जिक्र, शाम में जिक्र, रात में जिक्र, दिन में जिक्र, हर वक्त जिक्र करते रहो। किसका जिक्र करो? इब्राहीम का जिक्र। तवज्जो कीजिएगा, खलील खुदा का जिक्र करो। मैंने ये आयत आपकी खिदमत में इसलिए पढ़ी है कि बैनुल अक़वामी तौर पर हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम है, एक ब्लेम है, एक तंज है, एक इत्तिहाम है। और वो इत्तिहाम क्या है? अजीब कौम है साहब, अजीब अफराद है, अजीब लोग हैं, अजीब मिजाज के मालिक है, अजब तबीयत के, तरहदार तबीयत के मालिक है, अजीब नेचर वाले लोग हैं। इनका मरता है, गम होता है, कैजुअलिटी होती है, मुसीबत इनको पहुंचती है। और जब देखिए अली का जिक्र करते हैं, हलवत अली का जिक्र करते हैं। गौर करिएगा, मुसीबत हो तो अली का जिक्र, मौत हो तो अली का जिक्र, इसाले सवाब हो तो अली का जिक्र, तरहीम हो तो अली का जिक्र, सौयम हो तो अली का जिक्र, 40वां हो तो अली का जिक्र है, देसा हो तो अली का जिक्र, उठे तो अली का जिक्र, बैठे तो अली का जिक्र, हर वक्त अली का जिक्र करते हैं। देखिए, कायनात में जितने भी मज़ाहिब हैं और जितने भी कौमें हैं, वो मुस्तस्ना नहीं है, वो बची हुई नहीं है गम से, मुसीबत से या इंतकाल से। सबके अजीज़ मरते हैं, सबके दोस्त दुनिया से जाते हैं, सबके मुताल्लिकीन मौत की आगोश में सो जाते हैं। मगर हमने यह देखा कि वहाँ पर बज़्म गम मुनक़िद होती है और मरने वाले का तज़किरा कर दिया जाता है। बेचारे बहुत अच्छे थे, ये कॉलेज बनाया और साहब ये इंस्टीट्यूट बनाया और इतनी खिदमत की, ये इनकी उपलब्धियाँ थी, ये कारनामे थे, ये इनके खिदमात थे। यही बयान होता है ना, मरने वाले का बयान होता है। वाहिद कौम है दुनिया में जो अपने मरने वाले का तज़किरा नहीं करती। जो चारा मरा है हमारा जाने वाला, जिक्र हो रहा है अली का। अली का जिक्र क्यों करते हैं हम? किस लिए करते हैं? असल में सारी कौमें इस मंजिल पर अक्ल का मुजाहरा नहीं कर पाती,
हमारी कौम आकिल है, खिरतमंद है, हमारी कौम हसास है, हमारी कौम जज्बाए पाकीज़ा से सरशार है। तवज्जो करेंगे आप, इन्हें अहले बैत का तकर्रुब हासिल है, नज़दीकी हासिल है, रिज़ाए खुदा में ये महफूज है, परवरदिगार की नेमतों के शरीक है, रहमतों का मरकज़ है, सआदतों का महवर है, अल्लाह की निगाह में बड़े महबूब हैं, बड़े हबीब हैं। इनका तर्ज ज़िंदगी क्या है? ये अपने मरने वाले का जिक्र नहीं करते, बहुत बड़ा भी हो तो हुआ करे। अली का जिक्र क्यों करते हैं? सुनिए, हम अली का जिक्र क्यों करते हैं? कुरान मजीद से सबूत सुनिए। अरे भाई, ये कौम अली का जिक्र करती है, अपने मरने वाले का जिक्र नहीं करती है, तो दलील, सबूत, प्रूफ, सनद, तर्ज, अंदाज, ढंग, रुख, पहलू और जरूरत और सदाकत सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाके जाके जरा सा तो जरा महसूस कर ले, इल्जाम क्या है हुजूर? अली का जिक्र क्यों करते हैं? मराहे रोइए, अपने को रोइए, मातम कीजिए, गम मनाइए, तज़किरा कीजिए, उनके खिदमत दोहराइए, उनके शब रोज़ बताइए, उनकी कैफियत लोगों को समझाइए, उनके महसिन बताइए, उनकी खूबियाँ बताइए, उनके जमालियात बताइए, उनके कमालात बताइए। ये क्या है? अली का जिक्र करने लगे। अरे भाई, हमारी औकात क्या है? पैगम्बर इस्लाम से अल्लाह ने जिसे मरकज़ कायनात बनाया, जिसे आबरूए तख्लीक बनाया, जिसे अपनी तौहीद का सबूत बनाया, जिसे रिदाए किबरियाई बनाया, तवज्जो चाह रहा हूं, गौर करिएगा आप, यानी जिस पैगंबर को सैयदुल अंबिया बनाया, वजह तख्लीक कायनात बनाया, जिसे खल्क़े अव्वल, खिल्क़े अव्वल, खुल्क़े अव्वल, अक्ले अव्वल, शक्ले अव्वल, इसमें अव्वल, जिसमें अव्वल, तामीर अव्वल, ताबीर अव्वल, तफसीर अव्वल, तथहीर अव्वल, तनवीर अव्वल, अव्वलों का अव्वल बनाया। और करिएगा, जरा मुलाहाजा करें आप, जिसे अव्वलों का अव्वल बनाया, जिसके पेशानी के गिरे हुए पसीने के कतरों के नतीजों को अंबिया की शक्लों में ढाला। और करेंगे, ये है मेरा हबीब, ये है मेरी सरकार, ये है हुजूर अकरम। इतने बड़े पैगंबर को जिम्मेदारी अल्लाह ने अता की है। फज़कुर इब्राहीमा, इब्राहिम का जिक्र करो, इब्राहिम का जिक्र करो। कभी कुरान पढ़ा, कभी तिलावत की, कभी क़िरात की, कभी आयतों में उतरे, कभी हकीकत के करीब आए, कभी सिदाकत को आंखें खोल के देखा, कभी अकीदत में डूबे, कभी अकीदे को आजमाया, कभी ईमान को परखा, कभी जज्बों को देखा, कभी हौसलों को देखा, अपने इंसान होने का आपने फरीजा अदा किया। अल्लाह कह रहा है पैगंबर आजम से जिक्र करते रहिए, तज़किरा करते रहिए, कोई भी वक्त हो, कोई भी टाइम हो, हर वक्त जिक्र कीजिए। किसका? हजरत इब्राहिम का। अरे भैया, नबी तो 1,23,999 अंबिया हैं, किसी और के लिए क्यों नहीं कहा? ये क्यों नहीं कहा कि नूह का तस्करा करो, सुलेमान का जिक्र करो, अय्यूब का जिक्र करो, दाऊद का जिक्र करो, ज़ुल्किफ्ल का जिक्र करो, मस्तगलक का जिक्र करो, अनूह का जिक्र करो, सुलेमान का जिक्र करो, याह्या का जिक्र करो, जकरिया का जिक्र करो, ईसा का जिक्र करो, मूसा का जिक्र करो, दानियाल का जिक्र करो, खिज़र का जिक्र करो। किसी के लिए भी कह सकता था। सारे नबियों में चुनकर अल्लाह ने कहा इब्राहिम का जिक्र करो। जब उलमा से पूछा गया वजह जिक्र क्या है, ये खासियत क्या है, ये सिलेक्शन का फार्मूला और फलसफा क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है कि इब्राहिम को मकाम जिक्र पे रखा और रसालत की जबान से मुसलसल जिक्र की फरमाइश की कि जिक्र करते रहे, इब्राहिम का जिक्र करते रहे। तो उलमा ने लिखा, अरे मैंने पूछा क्या जनाब इब्राहिम कोई एक्स्ट्रा है, नबियों से अलग है, मुस्तज़ाद सिफत के मालिक हैं, अलग से कोई हैसियत है, कैफियत है? मासूम है तो सारे नबी मासूम है, मुताहर है तो सारे नबी मुताहर है, आलिम इल्म लदुन्नी है तो सारे नबी आलिम इल्म लदुन्नी है, मरकज़ वही है तो सारे नबी मरकज़ वही है, मरकज़ इल्हाम है तो सारे नबी मरकज़ इल्हाम है। अरे भाई, क्या खुसूसियत है? आवाज आई, हजरत इब्राहिम में एक खुसूसियत है, बताइए क्या खुसूसियत है? क्या इनकी खासियत खासा ये है कि इन्होंने अल्लाह का घर बनाया। तो जो जा रहा, इन्होंने अल्लाह का घर बनाया, काबा बनाया, बैतुल्लाह बनाया, इसलिए इनका जिक्र मोहम्मद से कराया। अरे बेगैरतो, अब तो समझ लो कि जो काबा बनाए, जब उसका जिक्र मोहम्मद पे वाजिब है तो जो काबे में पैदा हो,
सलवात पढ़े बुलंद तरीन मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, जो लोग तकल्लुफ फरमाते हैं वो तकल्लुफ में डूबकर सलवात पढ़ दे। जी कुछ गुजारिशात, कुछ मारूजात, कुछ अफकारो नजरियात, कुछ पॉइंट, कुछ निकात, कुछ मनायक व मनाकिब व फजाइल आयात कुरानी के हवाले से आपकी समातों की बारगाह में हदिया करना चाहता हूं। मुलाजा फरमाइएगा। हजरत इब्राहिम का जिक्र क्यों है भाई? दूसरी वजह क्या है? कि दूसरी वजह यह है कि सारे नबियों में जनाब इब्राहिम की क्वालिटी है, बस फकत सिर्फ महज ओनली। क्या है भैया? कि इन्होंने बुतों को तोड़ा, इसलिए हमने इनको सिद्दीक कहा। अब भी कुरान नहीं समझे? कुरान की निगाह में सिद्दीक वो है जो बुत शिकन हो। बुतों के तोड़ने वाले को सिद्दीक कहते हैं, बुतों के सामने झुकने वाले को सिद्दीक नहीं कहते। मैं कुछ कह गया, देखिए समझे। मैं जिम्मेदाराना बातें करूंगा अजीजों, आपकी खिदमत में हवाओं में गिरहबाजी नहीं करूंगा, मिंबर पर ताली नहीं बजाऊंगा। मैं कुरान के हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं। आयात कुरानी की कोख से मैं फजाइल अली को आपके सामने रखना चाहता हूं, कशीद करके, इस्तखराज करके। सुनिएगा। फस्कुर फिल किताब इब्राहिमा इन्नहु काना सिद्दीक नबी। सिद्दीक थे जनाब इब्राहिम। इनका टाइटल क्या था? देखिए जरा कुरान मजीद के इस अंदाज को देखिए। अल्लाह ने काना सिद्दीकन नबिया, पहले सिद्दीक कहा, बाद में नबी। पहले सिफत कायम की, बाद में ओहदा। यानी ओहदा उसी को मिलेगा जिसकी सिफत दुरुस्त हो। और कर इधर आ जाए, तशरीफ ले जाए, सलवात पढ़। आ जाए, इधर आ जाए, इधर आइए, इधर आइए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बहुत तालीम गुफ्तगू नहीं। आइए किबला, आइए, अरे इधर आइए। कैसे लिखा है? खैरियत से आइए, आइए। महसूस कर रहे हैं? सिद्दीक काना सिद्दीकन नबिया। ये क्या थे इब्राहिम? स्टेटस क्या था इनका? रुतबा क्या था? मर्तबा क्या था इनका? मनसब, इनका मकाम, इनकी अहमियत, अफजलियत, फजीलत, अजमत, रफत, शान, शौकत, रुख, पहलू क्या था? ये सिद्दीक थे। सिद्दीक पहले थे, नबी बाद में। तो जो कीजिएगा, ओहदे का तज़किरा बाद में। अच्छा, सिद्दीक अल्लाह ने पहला सिद्दीक अकॉर्डिंग टू कुरान हजरत इब्राहिम को बनाया सिद्दीक। गौर करिएगा, किसे करार दिया? हजरत इब्राहिम को। और खवातीन में सिर्फ एक बीबी को ये रुतबा मिला, ये मनसब मिला, ये दर्जा मिला, ये फजीलत मिली कि जिसे सबसे पहले कुरान ने सिद्दीका कहा। तवज्जो चाह रहा हूं, यहीं से मेरी बात का आगाज हो जाएगा। वो सिद्दीका कौन है? यही सूरह मरियम जिन बीबी के नाम से मानून है और मंसूब है, उन्हीं का तज़किरा सूरह आले इमरान में, तीसरे सूरह में, वहां भी 42वीं आयत है। इरशाद हुआ, गौर करिएगा, अल्लाह ने क्या फरमाया? जनाब मरियम को ये लक़ब दिया, ये टाइटल दिया, ये रुतबा और ये मनसब और ये मकाम अता किया। सारी औरतों में पहली खातून जनाब मरियम है जिन्हें सिद्दीका का लक़ब मिला। हजरत मरियमा सिद्दीका है। कौन है? 42 अलकाब है कुरान में, 42 टाइटल्स। तो जो कीजिएगा, कितने अलकाब है कुरान में जनाब मरियम के? 42। तो जो करें, कुछ इजाजत हो तो सुना दूं। कुरान मजीद में आप मुताहरा हैं,
मुस्तफ़या है, आलिमा है, अलीमा है, आलिमा है, आमिना है, अमीना है, मोमिना है, शाहिदा है, शहीदा है, मशहूदा है, सिद्दीका है, बतूल है, मादर रसूल है। गौर करिएगा, ईसा जैसे पैगंबर की माँ जो करे, बीबी हैं, मुअज़्ज़मा हैं, मुक़द्दसा हैं, मनसब क्या है, बतूल हैं और सिद्दीका है। सिद्दीका है ना, सबसे पहला लक़ब हजरत मरियम को सिद्दीका का नहिया परवरदिगार से हासिल हुआ, औरतों में, ख़वातीन में। मगर मैं आपसे एक सवाल कर लूँ, बहुत हल्का सा। अहले ज़बान है, अहले ख़िरद हैं, अहले नज़र हैं, अहले दानिश हैं, सूझबूझ के मालिक हैं, लखनऊ है ना, अदब का गहवारा। आप ज़रा सा अपने मालूमात को चेक करें और मेरे मालूमात पे इजाफे का सबब बने तो जो कीजिएगा। ये बताइए, अल्लाह ने जनाबे मरियम को पैदा होने के बाद सिद्दीका बनाया? देखिए, अपनी जगह नहीं बैठे रह जाएंगे, गौर फरमाइएगा। हजरत मरियम सल्लल्लाहु अलैहा को ये लक़ब, ये दर्जा और ये मनसब का। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि लोगों ने, खानदान वालों ने, चाहने वालों ने, जनाबे इमरान के फॉलोवर्स ने, उस दौर के फेवर करने वालों ने, जंबादारों ने, झुकाव रखने वालों ने, मैलान रखने वालों ने, रुझान रखने वालों ने एक पंचायत की हो, मीटिंग कॉल की हो और बुला के वोटिंग की हो और वोटिंग में डिसाइड किया हो कि इमरान की बेटी, हमने तुम्हें सिद्दीका बना दिया। क्या वोट के जरिए सिद्दीका बनी? पूछना चाहता हूं। तो जवाब एक ही आएगा। कैसी बातें करते हैं मिंबर पर। अल्लाह ने इनको पहले सिद्दीका बनाया, दुनिया में भेजा सिद्दीका। देखो, सिद्दीक या सिद्दीका बनाए नहीं जाते, पैदा ही होते हैं। अब बस एक, शायद एक ही सवाल के हल करने में शायद गुफ्तगू तमाम हो जाए। आप जैसे जीनियस, इंटेलेक्चुअल्स, नाबिगा, ज़हीन लोग, नूरानी चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, खाके शिफा का वजूद रखने वाले करबलाई अफराद मेरे सामने बैठे, जिनका खमीर विलायत से हुआ। वो लोग बैठे जिनकी घुट्टी में शऊरे विलायत शामिल है। उनके सामने अर्ज करना चाहता हूं, नौजवानों, इतना बताइए मुझे ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो। हजरत मरियम सिद्दीका पहले बनी या मां पहले बनी? इतना पूछूंगा, देखिएगा, शायद जिंदगी भर बात याद रखिएगा जिस पॉइंट पर आपको ला रहा हूं। हजरत मरियम मां पहले बनी या सिद्दीका पहले बनी? गुजारिश कर दो, ज़हन आली में एक बात और महफूज कर लीजिएगा। अल्लाह का एक कानून है जिसे उसने कुरान में शो किया है, लॉ ऑफ क्रिएशन, कानून तख्लीक, कानून खिलकत, सुन्नत अफजाइश। तो जो कीजिएगा, सीरत पैदाइश। अल्लाह कैसे पैदा करता है? कुरान मजीद का 76वां सूरा 76 आयत नंबर 2 इरशाद हुआ, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन। सुनो, हमने सीरत बना ली है। क्या सीरत बनाई है? हमारी सीरत यह है कि सुबह कयामत तक जो भी इंसान पैदा होगा वो माँ बाप के मिले जुले जौहरे हयात से पैदा होगा। जरा एहतियात देखिए, आदाबे मिंबर देखिए, यह है हिफ्ज़े मरातिब देखिए। मैं इस लफ्ज़े अमशाज का तर्जुमा, नुतफ़े अमशाज का तर्जुमा कर सकता था जो लुगत में है, मगर तथहीरे मिंबर और अज़मत मिंबर मुझे रोक रही है। माँ बाप के मिले जुले जौहरे हयात से हमने हर इंसान को पैदा किया। तो जो चाह रहा हूं, सुन्नत बन गई, सीरत कायम हो गई, कानून
आ गया, लो अल्लाह ने कायम कर दिया, फिक्स कर दिया। और फिर चैलेंज देखो, लन तजद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत, सीरत, कानून, लॉ, रविश, अंदाज, ढंग कभी नहीं बदलता। उलमा बैठे हैं, तवज्जो कीजिएगा, ला का इस्तेमाल नहीं किया, लन का इस्तेमाल किया। ला के माना भी नहीं, लन के माना भी नहीं, लेकिन दोनों में फर्क है। जैसे इंग्लिश में नो और नेवर, नो के माना नहीं, नेवर के माना कभी नहीं। लन तजदा, तुम कभी भी अल्लाह की सुन्नत को बदलते नहीं देखोगे। नेवर नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगी, कभी तब्दील नहीं होगी, कभी बदलेगी नहीं। कौन? अल्लाह की सीरत। चैलेंज हो गया ना, अल्लाह ने दावा कर दिया, बता दिया लोगों को हमारी सुन्नत कभी बदलेगी नहीं। और बनाई क्या सुन्नत? माँ और बाप के जरिए हर बच्चा पैदा होगा, बना दिया ना, कानून बना दिया ना। और चैलेंज क्या किया कि ये बदलेगा नहीं। अब मैं इस पढ़े लिखे मजमे से एक हकीर तालिब इल्म सवाल करने का हक तो रखता हूं। ये बताइए, जनाबे ईसा का नाम सुना है? जी हाँ सुना है। उनकी वालिदा गिरामी का नाम क्या है? उनका मरियम। तो हर बच्चा बता देगा, हमारे माशरे का छोटा सा बच्चा बता देगा कि हजरत ईसा की वालिदा गिरामी का नाम जनाबे मरियम है। लेकिन मैं बड़ों बड़ों से पूछता हूं, वालिदे गिरामी का नाम क्या है? अरे फिर आपने कमाल किया, उनके तो वालिद है ही नहीं। क्यों नहीं वालिद? कौन है? अल्लाह ने अपनी कुदरत की बुनियाद पर बगैर बाप के पैदा किया। अरे क्यों किया पैदा? अपनी सुन्नत तोड़ डाली। क्यों तोड़ी सुन्नत? क्यों तोड़ी? कानून क्यों बदला? अभी तो कह रहा था मेरा कानून नेवर नेवर हरगिज हरगिज बदलेगा नहीं। हो बदल तो गया। जनाबे ईसा की तखलीक पर बदला के नहीं बदला? बगैर बाप के पैदा कर दिया। क्यों कर दिया? जनाबे मरियम को पूरी कायनाते बशरियत में, किश्वरे इंसानियत में, जहाने आदमियत में क्या कोई ऐसा वजूद नहीं मिला जो शौहर बन सकता? जनाबे आवाज आई नहीं, मरियम कोई मौली साहब की बेटी नहीं है। फिर क्या है? का ये दुख्तरे पैगंबर हैं, नबी की शहजादी हैं, साहबजादी हैं। तवज्जो करें, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जागे में है बहुत। जनाबे इमरान अलैहिस्सलाम की साहबजादी है। आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, है ना? किसकी शहजादी है? एक नबी की बेटी, पैगंबर की शहजादी, साहिबे वही की दुख्तर, और खुद स्टेटस क्या? मासूमा। आपने देखा कि कायनात में क्या जनाबे जकरिया के दौर में कोई मुसलमान नहीं था, मोमिन नहीं था, नमाजी नहीं था, कोई जाहिद परहेजगार मुत्तकी नहीं था, कलमा गोई नहीं था, मुवाहिद क्या कोई नहीं था? अरे मरियम की शादी हो जाती, आवाज आई खामोश। अल्लाह की सीरत यह है कि वो किसी मासूम खातून की शादी गैर मासूम से नहीं करता। मुझे नहीं पता कहां होंगे आप, साथ दीजिएगा तो मैं भी चलूंगा कुछ दूर तक, मंजिल देखेंगे आप। हमने मरियम को मासूमा बनाया, लिहाजा गैर मासूम के अक्द में हम मरियम को नहीं दे सकते। क्यों? किस लिए? का बीवी होती है शौहर की फरमाबरदार। अगर शौहर गैर मासूम होगा तो गैर मासूम की फरमाबरदार साहिब इस्मत भी हो जाएगी। नहीं समझे आप? हम मासूम को गैर मासूम का फरमाबरदार नहीं बना देते, लिहाजा हमने तोड़ दिया ये कानून, ये लॉ, ये सीरत, ये सुन्नत, ये रविश, ये रुख, ये पहलू हमने दरहम बरहम कर दिया। मरियम को हमने अनमैरिड रखा, गैर शादीशुदा, गुनाहगार को शौहर नहीं बनाया।
अब मैं भैया गहवारा इल्म में, मरकज़े अदब में, महवर तहजीब में लब कुशाई कर रहा हूं, यहीं पढ़ा लिखा हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर करें आप, हजरत मरियम की शादी क्यों नहीं हुई? तो सारे आलम इस्लाम के मुहक्किकीन ने ये लिखा कि उस दौर में, उस पीरियड में, उस जमाने में कोई मासूम नहीं था, कोई मासूम नहीं था, इसलिए शादी नहीं की। गलत, फेक न्यूज, ये सकीफाई आईटी सेल की अफवाह है। ये बनी उमैया की टीमें, टोले, वहां के नमकखार, गद्दार, मक्कार, अय्यार, ये लाते रवायतें। गलत है कि हजरत मरियम की शादी नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई कि कोई मासूम नहीं था। गलत, करेक्शन कर लीजिए, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। इतने कम वक्त में इतनी मोतबर बात कहने के लिए दिल और गुर्दा चाहिए, वो मुझे आप पता कर रहे हैं। गौर करिएगा, एक जो बनाया गया फार्मूला वो ये था कि मरियम की शादी इसलिए न करके अल्लाह ने कानून तोड़कर जनाब मरियम को मां बनाया, चूंकि उस वक्त, उस दौर में, उस जमाने में, उस टाइम में, उस वक्त में, उस पीरियड में, उस दहर में, उस अहद में कोई मासूम मर्द नहीं था। झूठ बिल्कुल। मैं आप ही से पूछा चाह रहा हूं, क्या नहीं था मासूम? होगा क्या था? हाँ था। जाइए कुरान पढ़िए, जहां मरियम का तस्करा है वहीं मरियम के खालाजाद भाई जनाब याहिया का तस्करा है। याहिया कौन है? याहिया कौन है? हजरत याहिया अलैहिस्सलाम नबी है, पैगंबर है, मुतहर है, मुस्तफा है, बेऐब है, बेदाग है, बेनक्स है, बेजवाल है, कंप्लीट किरदार है, कैरेक्टर है, मासूम है। चूंकि रसूल बगैर इस्मत के हो नहीं सकता, तो जनाबे याहिया मासूम आप जानते हैं कौन है? जनाबे जकरिया के बेटे। जनाबे जकरिया कौन है? बीबी मरियम के खालू, यानी याहिया और मरियम खालाजाद बहन भाई, कजिन है। क्या शरीयत में खालाजाद बहन भाइयों की शादी नहीं होती? अल्लाह जाने। मैं समझता हूं मेरी मेहनत अगर रायगा चली गई तो क्या होगा, जिम्मेदारी है, जरा समझिए। अरे भाई, जनाबे याहिया जनाबे जकरिया के बेटे, जनाबे जकरिया जनाबे इमरान के हमजुल खालाजाद भाई हैं, बड़ी खाला के बेटे हैं। जनाबे याहिया छोटी खाला की साहबजादी हैं जनाबे मरियम। आप बताइए, आपके माशरे में, सोसाइटी में, समाज में, माहौल में, मजहब में, शरीयत में, फिक़ह में, कानून में आपके यहाँ क्या शादी नहीं होती खालाजाद बहन के खालाजाद भाई से? तो था तो भाई मौजूद था, तो जनाबे याहिया की शक्ल में मासूम था, फिर शादी क्यों नहीं हुई? अपनी जगह पे अगर बैठे रह गए तो आपको ब्लेम नहीं करूंगा, अपनी खिताबत की कमजोरी तस्लीम करूंगा मजमे के सामने। सुनिए, ए परवरदिगार, याहिया तो मासूम है और रिश्ता भी फिट बैठ रहा है, फिर मरियम को तूने बगैर शौहर के क्यों रखा? गौर करिएगा। तो मुसलमानों ने कहा, अरे भाई, जनाबे याहिया छोटे थे जनाबे मरियम से। कितने छोटे थे? 6 साल छोटे। ये वो बेगैरत बात कह रहे हैं जो जनाबे रिसालत में आपकी शादी जनाबे खदीजा से। हाय 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 हाय, तवज्जो कीजिएगा। जी है, देखिए आप। या रसूल अल्लाह। देख रहे हैं आप, किताबें
जिन लोगों ने किताबों के अंबार सिहा कर डाले, वो लिखते हैं सरकारे दो आलम की उम्र 25 साल और खदीजातुल कुबरा की उम्र 40 साल, यानी 15 साल का फर्क हजम है मुसलमान को। 6 साल का मामला सता रहा है। कमाल है नहीं? बात ये नहीं है। मेरा हौसला बढ़ रहा है, मुझे तकवीयत मिल रही है, कोई गैबी ताकत कह रही है पढ़ो। ये लखनऊ है, लखनऊ, ये लखनऊ है, यहां पढ़ो। परवरदिगार क्या बयान करूं इन मोहतरम पाकीज़ा लोगों की बारगाह में। मरियम की शादी क्यों नहीं की? का रिश्ता बिल्कुल मुनासिब था, शरई एतबार से, फिकी एतबार से, समाजी एतबार से, अकली एतबार से, विजदानी कैफियत से, हर तरह से, तहजीब, तमद्दुन, अदब, कल्चर, फितरत, नेचर, हर तरह से फिट था। रिश्ता हो सकता है, मगर किया क्यों नहीं? अब देखो क्या निकाला है रुख। दुआएं दीजिएगा इंशाअल्लाह। मुलाजा करें परवरदिगार क्या मतलब है। कभी दुनिया में तो मामला चल जाता, लेकिन आखिरत का आप जानते हैं कयामत के कितने नाम हैं, टाइटिल। हम तो सब कयामत ही सुनते हैं। उसका नाम यौम हश्र भी है, उसका नाम यौम जज़ा भी है, उसका नाम यौम दीन भी है, उसका नाम यौम तगाबुन भी है, उसका नाम यौम साअत भी है, उसका नाम यौम क़याम भी है। कितने नाम गिनाओ कयामत के? बहुत सारे नाम है। एक नाम है कयामत का यौमुल मुसाबिका, कंपटीशन का दिन। क्या है? कंपटीशन, तकाबुल, मुआजना। मतलब क्या हुआ जरा समझ लीजिए। कयामत का दिन कंपटीशन का दिन है। तकाबुल, मुकाबला, मुआजना, किरदार, शख्सियतें, अजमतें, फजाइल, मनाकिब, दराजात, मनासिब, गौर कीजिएगा, रुतबे वहां पर नापे जाएंगे। तो किससे नापे जाएंगे? स्केल कौन होगा? पैमाना क्या होगा? जरा समझिए। देखिए ये चीजें इस तरह खामोश रह के सुनने की नहीं है, हंगामा हो जाना चाहिए, कयामत बर्पा होना चाहिए, हशरंगेजी है इन बातों में। ए परवरदिगार, कयामत का दिन यौम मुसाबिका, तो किसका मुसाबिका? कंपटीशन किसका होगा? क्या मेरा आपका होगा? हमारा नहीं होगा। यौम हिसाब है, यौम जजा है हमारे लिए, अंबिया के लिए यौम हिसाब नहीं है। चूंकि मासूमों का हिसाब, क्या मतलब? मासूमों का तो हिसाब होगा नहीं, हिसाब होगा गुनाहगारों का। हमारे लिए कयामत यौम जजा, यौम हिसाब, यौम दीन है, मगर अंबिया के लिए क्या? यौम मुसाबिका। आप मैं समझा दूं आपकी खिदमत में यौम मुसाबिका क्या मतलब। आओ आदम, इधर आओ, अपनी अजमत बताओ। आदम से अल्लाह आमाल नहीं पूछेगा, आदम से पूछेगा अजमत बताओ, मकाम बताओ, दर्जा बताओ, ओहदा बताओ, रफत बताओ, शान बताओ, फजीलत बताओ, मनकबत बताओ, जमाल बताओ, कमाल बताओ, अपनी हैसियत बताओ, अपनी सिचुएशन बताओ, अपनी कैफियत बताओ, अपनी वुसअत बताओ, अपनी लामहदूदियत बताओ, सिफत बताओ, क्वालिटी बताओ। आदम कहेंगे तूने मुझे सफीउल्लाह बनाया, अबुल बशर बनाया, मस्जिद मलाइक बनाया, था जचा रहा हूं, आलिम इल्म लदुन्नी बनाया, मुतहर बनाया। कहा वो तो सब मेरे दिए हुए हैं, मगर जरा अपने को बताओ ना, नापो कितने बड़े हो। का परवरदिगार पैमाना क्या? अब जो देखा पैमाना, तो कुर्सी फजीलत पर अली बैठे हैं। तवज्जो चाह रहा, तवज्जो। सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये हिंदुस्तानी पढ़ रहा है, पाकिस्तानी नहीं पढ़ रहा है। एक्स्ट्रा दाद होती है वहां। कुर्सी फजीलत पर
आदिल मुतलक की तरफ से सरफराज कौन है? फिदवी साहब, मेरे मौला आपके आका अली बैठे हैं। का देखो आदम, यह है पैमाना, यह है स्केल, यह है मीजान, यह है मेयार, यह है तराजू। का मतलब समझा नहीं परवरदिगार? का अपनी फजीलत बयान करो। अली के फजीलत के किस मकाम तक आते हो? तुम्हारी निस्बत अली से। अरे परवरदिगार अस्तगफिरुल्लाह, मैं अली से मुकाबला करूं तो जो जा रहा, मुझे तूने इब्ने तुराब बनाया, इन्हें अबू तुराब बनाया, मैं क्या करूंगा? अच्छा, हाँ, चाह रहा हूं मैं ये या ले। हुजूर एजाज भाई, सही साहब देखिए, ये चेहरे गुलाब बने तो अर्ज करो अबू तुराब के फजाइल। होगा भाई, बड़े से बड़ा नबी रसूल आए, आवाज आई सबसे बड़े तो नूह है। होगा ये नूह कैसे? का 2500 साल की इनकी उम्र, बड़े खिदमत की है, सफीना बनाया, साहिब शरीयत है, बड़े रसूल है, उलिल अज़्म है, साहिब कलमा है। आओ नूह आओ, बताओ अपना मकाम, कितने बड़े हो? कहा तो परवरदिगार काय से ना कहो बैठे अली, आओ अली के मुकाबले पे। आवाज परवरदिगार माफ कर दे, मेरा और अली से मुकाबला? अरे मैंने सफीना बनाया, अली ने सफीना बचाया। कयामत की मंजिल, माशाअल्लाह। अब जरा समझिएगा, होगा ठीक। आप भी नहीं मुसाबिके में, कंपटीशन में आदम कंपटीशन से अवॉइड कर गए, नूह कन्नी काट गए। अब कहा लाओ भाई इब्राहिम को, इब्राहिम आए, खलील का रब्बुल इज्जत फरमा क्या हुक्म है? का बताओ तुम कितने बड़े हो, फजीलत तुम्हारी क्या है, मर्तबा क्या है, मुसाबिका है। जनाब इब्राहिम कहने लगे स्केल क्या है? मुझे नापा तोला जाएगा तो किससे? मैं फजीलत का तायुन कैसे होगा? गौरी खालसा में नहीं पढ़ रहा हूं, लखनऊ में पढ़ रहा हूं। खुदा की कसम, गौरी खालसा वाले इससे अच्छा सुनते हैं अभी तक। और करिएगा आप, अजीब मंजिल है। हजरत इब्राहिम से कहा हाँ बताओ तुम कितने कदावर हो, कितने बुलंद हो? होगा पाबूद, पैमाना, मीजान। का वो है मेरा वली अली। का परवरदिगार अली से मुकाबला नहीं। क्यों नहीं? का मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मैंने काबा बनाया। सुनिए, होगा अच्छा तुम भी नहीं आओगे कंपटीशन में? कंपटीशन में आप भी नहीं आएंगे। अभी देखिए मैंने तबर्रा शुरू नहीं किया, अभी मैं आपको देख रहा हूं कि अमानत आपके सुपुर्द करूं या नहीं। मादगी है कि नहीं? वाह, अल्लाह लगा अच्छा भाई चलिए इब्राहिम आप भी सरेंडर हो गए। कलीम, मूसा, ये फर्जंदे इमरान, लब्बैक या इले, आओ इधर, कयामत है, कयामत याद रखिएगा। आ गए बताएगा, बताओ मूसा कितने बड़े हो? का परवरदिगार तेरी इल्म में तो सबको, अपनी जबान से बयान करो कितने हो? उनका पैमाना का वो है अली। उनका अली से तो मुकाबला नहीं कर सकता, चूंकि तूने मेरी क्वालिटी बनाई साहिबे आसा, मुझे आसा दिया है, वो साहिबे जुल्फकार है। हाँ, भागे नींद, भागे नींद।
बहुत सादे, और हल्के फुल्के अल्फाज, ताजे तराशे हुए झूमरों की तरह जुमले आपके पेशानी फिक्र पर सजाना चाहता हूं। जीनत में इजाफा हो। मूसा भी हट गए। ईसा वही पालने का, तुम्हें तो मैंने चौथे आसमान पर बिठाया, पहले पे बिठा लेता, दूसरे पर बिठा लेता, तीसरे पर। लोगों की समझ में नहीं आया। अरे पहला आसमान इतना बुलंद है कि अभी तक साइंस अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी पहले आसमान का फासला बता नहीं पाए। तय करना तो बड़ी बात है, वहां जाना तो बड़ी बात है। अरे भाई क्या हद है। अर्शे अव्वल की, आसमान अव्वल की बताया कि नहीं बता। चौथे पर बिठाया, दूसरे पे भी नहीं, तीसरे पे भी नहीं, चौथे पर। मैंने मुसलमानों से पूछा क्या किस्सा है? कहने लगे वो असल में बात यह है कि हजरत ईसा को चौथे आसमान पर बिठाना मजबूरी थी। बच्चों का नुक्ता पढ़ रहा हूं मैं। तिफलाना इब्तिदा में जो पढ़ते मगर देख रहा हूं। चौथे आसमान पर क्यों बिठाया? को वो असल में अल्लाह ने ये चाहा कि ईसा को शैतानी वसवसों से महफूज रखा जाए। क्या ये काम पहले आसमान पे नहीं हो सकता था? दूसरे पे नहीं हो सकता, तीसरे पे नहीं होगा। आपने रवायत, आयत, तफसीर, हकायक, गहराइयां, गिराइयां, वसअतें, लामहदूदियां, कैपेसिटीज, ये सब नहीं देखी आपने मानवियत की? बताइए आप क्या है? का तीसरे आसमान तक शैतान को इजाजत है कि चला जाए, चौथे पे नहीं जाता। लिख के फंस गए। तीनों तक शैतान जा सकता है, तीनों तक जा सकता है, चौथे तक नहीं जा सकता। माशाअल्लाह देखिए। हाँ देखिए कितनी खूबसूरत दाद दी है आपने। इल्मी मंजिलों से आप खामोश गुजर गए। और इस इब्तदाई जो शहजादे हमारे खिताबत के माशाअल्लाह बहुत सारे तैयार हो रहे हैं। देखिए सामने बैठे हमारे फैसल साहब हैं, शेर मोहम्मद साहब हैं, आसिफ साहब हैं, और देखिए कैसे कैसे लोग तशरीफ फरमा। अम्मार साहब, दूसरे दीगर अफराद अच्छी अच्छी मजलिस से पढ़ते हैं, लेकिन जब इब्तिदा में पढ़ते तो मैं गुजारिश कर रहा, आदम से लेके ईसा तक, ईसा आओ, मैंने तुम्हें चौथे आसमान पे बिठाया था, बताओ तुम क्या हो? परवरदिगार तुझसे बेहतर कौन जाता? कि नहीं अपना कद नाप के बताओ फजीलत के हवाले से। का पैमाना क्या है परवरदिगार का? ऐसे ना को वो बैठे अली, उनका मैं उस अली से कैसे आंखें मिलाऊं जिसके पोते के पीछे मुझे नमाज पढ़ना है। ठीक है हुजूर, हो गई बात। इतनी देर मैंने आपको तैयार करने में जो सर्फ की है, आपके लतीफ जहनों पर जुल्म नहीं किया है। तो जो चाह रहा हूं एक फिक्र मुंतकिल करना है, जनाबे मरियम की शादी क्यों नहीं हुई? मुसलमान ने लिखा कोई मासूम नहीं था, और मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं हो सकती। मैंने कहा ये न्यूज फेक, गलत, रूमर, अफवाह है। जनाबे याहिया मौजूद है, फिर जनाबे याहिया से शादी क्यों नहीं हुई? कर देते। अब सुनिए बात क्या है। हर नबी अपनी औकात को देखकर अली के मद्दे मुकाबिल आने की जुर्रत नहीं कर सकता था। कितना मोतबर जुमला है? जरा समझिए। कोई नबी खलील, कलीम, मसीह, नजी, सफी
हुस्न तमाम, जमाल कामिल। तो जो चाहता, किसी नबी में जुर्रत, तजर्री, हौसला, हिम्मत, ताकत नहीं थी कि कह सकता मैं अली के बराबर हूं। हर एक ने अपने आप को बचाया। अली अली हैं, मैं अपनी औकात जानता हूं। कोई आया अली के मुकाबले पर? सुनिए, नुक्ते पर देख रहे हैं ना आप? पहुंच रहा हूं कि नहीं आप तक? अब सुनिए, जनाबे याह्या से शादी क्यों नहीं हुई मरियम की? अगर जनाबे मरियम की शादी याह्या से हो जाती तो कयामत में एक चैलेंज तो मिल जाता। जनाबे याह्या जब बुलाए जाते तो कहते परवरदिगार, आदम से लेके ईसा तक सब सरेंडर हो गए, अली के मुकाबले पर तो मैं भी नहीं आ सकता, मगर एक चीज में अली के बराबर हूं, मैं भी बतूल का शौहर हूं। अरे मैं कहां पढ़ रहा हूं, पहुंचा नहीं शायद। सुनिए, माशाल्लाह, अगर जनाबे मरियम की शादी जनाबे याह्या से हो जाती तो जनाबे मरियम के टाइटल्स में, अलकाब में क्या है? बतूल। इतने भोले बन रहे हैं। कायनात में बतूल है मरियम, बतूल सुगरा, और बतूल कुबरा कौन है? अली है बतूल कुबरा के शौहर, मगर ये कुबरा सुगरा तो बाद में आएगा, ये तो मंतिक का मामला है। लेकिन याह्या कह तो सकते थे परवरदिगार, नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं अली के सामने, मगर एक सिफत में अली के बराबर हूं, वो भी बतूल का शौहर, ये मैं भी बतूल का शौहर। अल्लाह ने कहा मरियम, सारे कमालात के होते हुए अपने कानून को तोड़कर तुझे बीवी नहीं बनाऊंगा। सुनिए जुमला, मैं अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर कोई अली के बराबर हो जाए। ये है। हाँ। देख रहे हैं? आइए, किसी को बुला रहा है? देखिए, सबके लबों पर सुभान अल्लाह है। गिनती के 3 अफराद है जो नहीं बोल रहे। ये आदत की मजबूरी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई है वे नहीं, गौर करिएगा। अब मंजिल क्या है? अल्लाह सब कुछ तहम्मुल बर्दाश्त कर सकता है, मगर कोई अली के बराबर हो? पूरी जात में नहीं, एक ही सिफत में अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। कौन है याह्या? रसूल, इब्ने रसूल। जाइए आदम तक, रिसालत का सिलसिला है। बाप रसूल, दादा रसूल, परदादा रसूल, रिसालतों का तसलसल है। रिसालतों का खुलासा है याह्या। तो अब भी मुसलमान को समझ में नहीं आया कि रसूल होकर जब रसूल का बेटा अली के बराबर नहीं हो सकता। जागोगे या नहीं? फिर सुनिए लफ्ज। अरे भाई, इस लफ्ज में तो फिदा हो जाइए, कुर्बान हो जाइए। अपने फजाइल थोड़े बढ़ाओ, आपके मौला के बढ़ाओ। जब रसूल का बेटा रसूल होकर अली के एक सिफत में बराबरी नहीं कर सकता, तो कोई फजूल का बेटा अली का मुकाबला क्या करेगा?
अब क्या करें? हाँ, फिका पढ़ी है हुजूर आपने तो, शरीलुमा पढ़ी है ना, अक़द की बहस में अक़द फजूल है, अक़द फजूल वलद फजूल, अली के मुकाबले पर जो आ जाए वो वलद फजूल। सुना है आप? अब चलिए साहब, देख रहे हैं अब क़यामत की मंजिल फिर वही है बात। इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया अल्लाह ने? अपने ही कानून को साहिब कानून ने चैलेंज करने के बाद, इसका मतलब यह सुनिए, जुमला यह है, अल्लाह ने कानून खिलकत को कानून इस्मत पे कुर्बान कर दिया। अब के जब आएंगे ना मजलिस पढ़ने, तो 50-60 आदमी अपने बिठाएंगे आगे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी देखिए आप, है सदियों में भारी, मगर कुछ रिस्पांस माशाल्लाह जो होना चाहिए। चलिए कितने, अब समझिए अल्लाह ने, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, सिफतें खास मरियम की सिद्दीका होना। अब आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या कायनात में कोई मां है, कोई औरत, कोई खातून, कोई मुअज़्ज़मा मुक़द्दसा है जो बगैर शौहर के मां बनी हो? अजीजों मेरे, लफ्ज हल्के हैं, सुबुक हैं, बेजान हैं, बेवजन हैं, मगर आपकी समाज तो जानदार है ना। आप पे एतमाद करके पढ़ रहा हूं, जरा निकलिए है, अब इल्मी हकायक की तरफ बढ़िए। इल्म आपकी मीरास है, कमजोर नुक्ते सुनने के आदी ना बनिए। मजबूत सुनिए, जिसे कोई काट ना सके। क्या कायनात में, मुझे बताओ, तहकीक करके, तलाश करके, जुस्तजू करके, तजस्सुस के बाद, तलाश बिस्यार के बाद, कितने बड़े बड़े लोग बैठे, बताओ मुझे कोई खातून जो बगैर शौहर के मां बनी है कोई? नहीं, अकेली शहजादी मरियम, परवरदिगार मां क्यों बनाया? तोहफा ले लीजिए आज की शब का, माबूद मां क्यों बनाया? फिर मैं पूछ रहा हूं सवाल, मां पहले के सिद्दीका पहले? मां बनी है 11 साल के सिन में और पैदा हुई है सिद्दीका ही, सिद्दीका है बाय बर्थ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। पैदाई सिद्दीका हुई, तो अब मैं पूछता हूं, ये मेरे माशरे की आबरू, मेरी मिल्लत जाफरिया का वकार, मेरे मजहब का एतबार, ये दरख्शा दरख्शा चेहरे, बटरिंग नहीं कर रहा हूं। अच्छा, अगर नहीं सुनेंगे तो क्या कर लेंगे भाई? सुनना तो पड़ेगा, फजाइल पढ़ रहा हूं। कोई मां है दुनिया में, कोई औरत जो बगैर शौहर के मां बनी हो? एक है मरियम,
तो आप सोचते क्यों नहीं हुजूर, मैं आपके जरिए से दूसरों तक पैगाम पहुंचा रहा हूं, अपने पर न कर लीजिएगा तामुल इसको। क्यों भाई मुसलमानों, क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ने जो ऑलरेडी सिद्दीका थी ही उसे कानून खिलकत तोड़कर मां क्यों बनाया? मैं मिंबर से बोल रहा हूं रोज़ा काज़मैन में अपने दो मासूमों की बारगाह में, दो आकाओं की बारगाह में बड़े एतमाद के साथ भरोसे के साथ बात कर रहा हूं। आप ही समझेंगे इसको भरपूर तौर पर, और जगह भी समझा जाएगा मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। यहां आप पर मुझे भरोसा है। मां क्यों बनाया आसिफ साहब? जब बतूल थी, सिद्दीका थी, सिद्दीका तो पहले ही पैदा हुई थी। सलवात पढ़े मोहम्मद आलम। आइए आइए इधर आए। सिद्दीका आया आया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तशरीफ। आहा, खुदा की कसम क्या इत्तसाल है और कम्युनिकेशन है कि हमारे असगर साहब खतीब अकबर साहब के बेटे के साथ आए। गौर कर रहे हैं आप हुजूर? कोई खातून लेडी वुमेन सिनफे नाजुक की फर्द है जब आए शौहर के मां बनी हो, कानून है कुरान में, मगर अल्लाह ने तोड़ा, मरियम को बनाया मां। माबूद इतना बता दे कि पैगाम क्या देना चाह रहा है। इतने पुख्ता कानून को तोड़ के मरियम को बगैर शौहर के मां बना रहा है। आवाज आई खामोश। हमारी बारगाह की मसलहतों पर तबसरा करने का, कमेंट करने का तुम्हें हक नहीं है। तुम क्या जानो? हु आर यू? क्या हो तुम? माबूद कुछ नहीं है मगर बता दो दे राज, राज बता दो। मरियम को क्यों बना रहा है मां? उनका सिद्दीका बनाया। अरे सिद्दीका बना दिया पैदा करने से पहले, वो तो पैदा ही सिद्दीका हुई, तो मां क्यों बना रहा है? क्या यही तो मजबूरी है? चूंकि सिद्दीका बना दिया, अब सिद्दीका बनाए तो मां बनाना मजबूरी। कहां पढ़ रहा हूं मैं? लखनऊ है, ठीक है अजीजा? समझिएगा, फिर समझे, फिर समझे हुजूर। गौर फरमा रहे? देखिए माशाअल्लाह कैसी कैसी शख्सियात की ताईद मेरे शरीके हाल है। अब भैया ये नुक्ते मैं दुनिया में कहीं भी पढ़ सकता हूं बेमहाबा, बगैर किसी खौफ के, क्योंकि सनद मिल रही है लखनऊ में। ऐसे ऐसे लोग बैठे। हुजूर महसूस फरमा लिया, जब सिद्दीका थी ही तो मां क्यों बनाया? तो परवरदिगार ने फरमाया इसीलिए तो बनाया। जाइए जल्दी मालूम करके आइएगा क्यों बनाया। देख रहे हैं आप, अजीब व गरीब मंजिल है। मां क्यों बनाया? और मां भी बनाए तो कानून तोड़ के बनाया। शौहर होता मुताबिक कानून कुरानी, मां बनती, कोई बात नहीं। आर्गुमेंट ये है भाई कि मां क्यों बनाया जब वो सिद्दीका थी? का चूंकि हम इन्हें सिद्दीका बना चुके थे इसलिए मां बनाना मस्त था। राज तो बता दे का मेरा इल्म गैब देख रहा है कि मुस्तकबिल में ऐसा खबीस दौर आएगा। ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए। मुस्तकबिल में, फ्यूचर में ऐसा गलीज दौर आएगा जहां गलीज तीनत लोग होंगे। वो उसको भी सिद्दीका कहेंगे जो जिंदगी में कभी भूले से सच न बोली हो।
मिंबर पे हो मिंबर, ऐसी बेहुदा खातून को जबान का लुत्फ लीजिए, ऐसी आवारा मनुष्य औरत को अरे जो बुरा माने माने, होगी किसी की अम्मा। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। है ना, माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। एक में काम थोड़ा ही चलेगा। हाँ जगह ले अजीब मंजिल, नंगे जहाने निस्वा, आबरूए निसा के दामन पर बदनुमा दाग। है कुछ लोगों की माँ है, लग रहा है कि दिल में छिपाए हैं अम्मा को क्या कहा जा रहा है। कमाल है भाई। अब देखिए आप, ठीक है, तो मुस्तकबिल में ऐसा दौर गलीज आएगा कि बेहुदा तबीयतें, ऐसे कैरेक्टर और ऐसे किरदार और ऐसी शख्सियात को भी ये लक़ब दे देंगे जो जिंदगी में भूले से कभी सच ना बोली हो, जिसकी सरिश्त में झूठ ही झूठ हो। क्या मतलब? अब भैया देखिए, आप भी माशाल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे, हर तरह से महफूज रखे। मगर एक प्रॉब्लम तो है हमारी कौम में, बड़े कुछ लोग हैं साहब, बड़ी शख्सियतें, बड़े फैलाव वाले जिम्मेदारान कौम, जिनके दिल में इत्तिहाद का बड़ा दर्द है। इत्तिहाद का ख्याल रखिए, यानी इत्तिहाद का ख्याल रखिए, हमारे मुकाबले में सब इसराइल बन जाए, हम ख्याल रखें। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन बताइए मुझे। आप है छोटे थोड़े से अकलियत, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक में भी है ना, अब तो खामोश हो जाते हैं। अपने देश की जबान बोल रहा हूं भाई, बुरा ना मानिए, योगी जी सुन लेंगे तो सजा देंगे। और करिए आप, अजीब मंजिल, सजा के डर से खामोश हो गए ना। अब सुनिए और महसूस कीजिएगा, कयामत की बात है, लोग कहेंगे। अब भाई आप है मुख्तसर, दंदलाल ने जाए जितना चौराहों पर घर के आंगन में है कुछ नहीं, अपने के खिलाफ बोलने का हुनर है हमारे यहां। समझे आप हुजूर? बहुत ज्यादा ताकत वाकत है नहीं कुछ, ये हकीकत है। तो भैया अगर यलगार कर दे मुसलमान, भेड़िया धसान, पूरे इकट्ठे होकर बनी बोबक, यही तो ताज्जुब है। अब तो अल्फाज भी गुम होने लगे हैं। कभी का लखनऊ जहाँ लफ्जों को जहाने लिसानियात बना दिया जाता था,
जहां इशारों में कयामतें समय हुई थी, आज बोलते चले जाइए। देखिए वो रवायत देरीना वापस लाना आपका फरीजा है। अच्छा, हरगिज मेरी ये नियत नहीं है कि आप संजीदा बन जाए। हम मजलिस में बैठे, अरे भाई मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, तरावी थोड़ा ही पढ़ रहा हूं। खामोशी के साथ तरावी सुनी जाती है, मजलिस नहीं। अब ये देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, खत्म हो रहा है। हुजूर खत्म कर दे, बस मंजिल है। अब हैं हम बहुत मुख्तसर, सिमटा हुआ माशरा है। मैं लखनऊ में होंगे 10 लाख, मगर दूसरे मकामात पे तो इतने नहीं। और वो दना के मुसलमान आए, होगा हाँ कौन हो तुम? हमने कहा हम अली वाले। उनके बारे में क्या ख्याल है? किनके बारे में? किनके बारे में? अब वही आई माँ की बात। हमसे पूछ रहे कौन हो, हम कह रहे हैं अली वाले, और फिर उसकी बात ला रहे हैं। बताइए अली वाले कैसे बर्दाश्त कर लेंगे उसको, जो अली के मुकाबले पर आई हो? करेंगे बताओ? अब जैसे ही आपने अपनी जमीन अक़दस पर बल डाला, इजहारे ग़ैज़ व जलाल और कराहत को आपने जाहिर किया, नाखुशगवारी, और डरे देखे देख दे आगे ना बढ़िएगा, वो सिद्दीक़ा है। अब बताइए भैया, 1 करोड़ आदमी आपके सामने खड़े और आप चंद हैं, और वो कह रहे मानो सिद्दीक़, आप क्या करोगे? हैं? है ना? अब क्या करेंगे आप? यही है वो इत्तिहाद की जहरीली फजा, जो इत्तिहाद के जो रसिया हैं, इत्तिहाद के जो रसिया हैं, वो तो कह लगे कह दो सिद्दीक़ा। अबे क्यों कह दे सिद्दीक़ा भाई? कह के लिए कहते इतना बड़ा लक़ब, खामखा फ्री में उधर चला जाए, होगा क्या मतलब? वो तो हैं आस्तीने उल्टे हुए, ग़ैज़ और ग़ज़ब में लाखों में लाल डोरे, खून उतरा हुआ, दहन से कफ जारी, इर्तियाश, लर्जा बरअंदाजी, कांप रहे, थर्रा रहे, चिंगाड़ रहे, दहाड़ रहे, गला फाड़ रहे। खामोशी के लिए नहीं पढ़ रहा हूं मैं, और करिए आप। वह मानो, मानो सिद्दीक़ा, मानो सिद्दीक़ा, मानो। क्या कीजिएगा आप? कम है, ताकत नहीं, कुछ नहीं, क्या मान लोगे? इसी मौके के लिए अल्लाह ने एक असलहा, वेपन आपको दिया। जैसे ही आए वो मानो सिद्दीक़ा है वो। हमने कहा भैया मानते, मगर एक बात बताओ, एक बात बताओ, अल्लाह का कानून ये है कि अल्लाह जिसे सिद्दीक़ा बनाता है उसे साहिब औलाद बनाता है। फिर बैठे, फिर बैठे, अल्लाह जाने कहाँ बैठे। फाइनल डिसीजन कुरान में क्या? हाँ, देखा आपने? ये क्या है? ये सेफ्टी कवर है। जब चढ़ाई करे दंदन आगे मुसलमान, मानो सिद्दीक़ा, मानो सिद्दीक़ा, तो आप एक सवाल कर लेना, भैया कुरान में अल्लाह का कानून ये है कि वो जिसे सिद्दीक़ा बना देता है, उसे साहिब औलाद बनाता है। जिसे तुम सिद्दीक़ा कह रहे हो उसके औलाद भी थी या नहीं? और बदकिस्मती देखिए, अरे मैं बे औलाद रह जाऊं तो समझ में आता है। हमारे माशरे का कोई इंसान बे औलाद रह जाए तो समझ में आता है।
जुमला कह दूं, यहां कहने को दिल चाह रहा है। ये उस घर में रह रही बदकिस्मत, पूरी ताकत के साथ नहीं सुनिएगा। ये उस घर में रह रही है बदकिस्मत जिसमें 4 साल का नवासा राहिब को 7-7 बेटे दे रहा है। अरे बोल भाई, हाँ हाँ, सलामत रहे, शाद आबाद रहे। शहजादी आपसे राजी बरेजा। अजीब मंजिल है। अब आ गई बात तो बस, अहले लखनऊ आपकी अजमतों पर मेरा वजूद कुर्बान। मैं यहीं से पढ़ा लिखा, सुल्तान मदारिस, नाज़मिया, शिया कॉलेज, वाइजीन, यहीं के असतिज़ा। जो यहाँ से लिया था वो आपको दे रहा हूँ, देख लीजिएगा अमानत में खयानत तो नहीं की। अब इतनी देर के बाद इतना तो तैयार मैंने कर ही लिया होगा नौजवानों के, बुजुर्ग तो मुझे दुआएं दे देंगे। ये तो सनद के लिए बैठे हैं तकल्लुफ में, ना इनसे मेरा खिताब है, ना इनको कुछ बताना चाहता हूं। सूरज को चिराग दिखाने की आदत नहीं है। और यो भी भैया, हाँ 2-3 दिन से तो चिराग बेकार ही हो जाएगा, सूरज निकल ही नहीं रहा। एक नुक्ता आपकी इजाजत से जब आ गया, और बस रब्ते मसायब, वक्त हो गया। आपको मालूम है कितनी देर सुन लिया आपने? देख ले घड़ी, 1.25 घंटा हो गया, 75 मिनट। ये है इस जिक्र में कमाल। बस अजीजों, दिल तो चाह रहा है एक पॉइंट आपकी खिदमत में नजराने के तौर पर पेश कर दूं। हुजूर, छोटी सी बात हुजूर, जैसे कैसे नाबेगा हज़रत तशरीफ फरमा है। एक सवाल मेरा मुतमईन कल्ब के साथ मैं अपने वतन को लौटूं, यहाँ से पाकीज़ा सरजमीन से। एक सवाल का जवाब ये बताइए, कायनात में सखी कौन है? अच्छा खासा कठिन है सवाल, सखी कौन है? बताइए सखी कौन है? सुन लिया क्या कहीं नुक्ता? पहले मजलिस सुनिए कहीं, ये शऊर है। अब आप सुनिए, कायनात में जनाबे आदम से लेकर, अब बड़ी बात कह रहा हूं भाई, मुझे पकड़ मत लीजिएगा, जितने भी मासूम हैं सरकारे सैयदुश्शुहदा को छोड़कर सब अमीन हैं, अकेला हुसैन सखी है। चलते हैं कुरान की तरफ, कुरान मजीद की तरफ। कुरान में एक कानून बनाया कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले, खल्क से पहले, उसके मुकद्दर को बनाया। और मुकद्दर का मतलब क्या है? तकदीर। तकदीर का मतलब क्या है? कोटा। इसको कितनी उम्र मिलेगी, कितनी एज मिलेगी, इसके लिए क्या क्या है, इसको क्या क्या हासिल होगा, पहले ही से तय है।
सब्बे हिस्बा रब्बिकल आलल्लज़ी खलका फसव्वा। सुन रहे हैं आप? खलका फसव्वा, कद्दरा फहदा। पैदा किया, बहुत उम्दा पैदा किया, और तकदीर बनाई हर एक की। फहदा, तकदीर पहले बनाई, हिदायत बाद में की। तो तकदीर क्या है? अब मेरी तकदीर है मसलन 10, 20, 30, 40 बोरी गेहूं अलाट हुए मेरे लिए। जब तक मैं वो खा नहीं लूंगा मरूंगा नहीं। तकदीर समझ गए? तो हर चीज तकदीर में अलाउट कर दिया ना अल्लाह ने, मुअय्यन कर दिया, फिक्स कर दिया कोटा। इतना पैसा मिलेगा, इतना गोल्ड मिलेगा, इतना बैंक बैलेंस होगा, इतनी जायदाद होगी, प्रॉपर्टी, इतनी औलाद, इतनी उम्र, इतने रुपए करेंसी, ये सब फिक्स है। ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। ठीक है। अब साहब महमूद साहब हैं, इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ और कर रहे हैं अपनी मजलिस के हवाले से, और बड़ा और बहुत उम्दा दावत की, बड़ी खिदमत की मेरी, और बगले फुला के चौराहे पे खड़े हो गए। मौलाना के साथ हमने बड़ा अच्छा सलूक किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले ही से मेरे मुकद्दर में था। आप अगर किसी को मुर्गे मुसल्लम की दावत भी फरमा रहे हैं ना, बटेर खिला रहे हैं, तीतर खिला रहे हैं, टुंडे के कबाब हैं, हाँ, शाही शीर माल है, शाही टुकड़े हैं, बहुत अमजा मुतज्जन है, ये है वो है, बड़ी अच्छी डिशें हैं, ग़िज़ाएं, 1000, 200, 1000 और लाख 2 लाख रुपए भी दे रहे हैं। कुछ नहीं, वो कहते हैं कि तो मेरे मुकद्दर में पहली से, ये तो अल्लाह ने पहले लिख दिया, आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा था जो आपकी तरफ खिसक के पहुंच गया था। अब देखिए, किसी भी मासूम से कुछ भी मांगिए आप, तो ये तबीयत इंसानी फौरन हुक्म लगाएगी, मुकद्दर में था पहले से मुकद्दर में था। तो मैंने बड़ा मोहतात तरीके से कहा है कि सब अमीन है, अमानत दे रहे हैं जो पहले से है। ठीक है, मान लिया हमने। अब भाई सखी कौन है? सखी अकेला हुसैन है। असल में सखावत कहते हैं उस चीज को, उस अता को, उस दहिश को, उस दादो दहिश को सखा कहते हैं जो मुकद्दर में ना हो। अल्लाह जाने आप कहाँ होंगे। जो चीज मुकद्दर में ना हो वो देना सखावत है। मैं पास हो गया कि नहीं? पहुंच गया आप तक? पास हो गया? हाथ खड़ा कर दे, किसी की समझ में करना आया, ठीक कर दूं? भाई सिंपल सी बात है, जो भी कुछ हमें मिल रहा है इस दुनिया में वो पहले से है कि नहीं मुकद्दर में? अल्लाह तो दे चुका हमें, तो किसी के भी जरिए मिले, अमानत आ रही है हमारा माल, हमारी प्रॉपर्टी, तो सखावत तो कायम नहीं हुई, तो अब कोई सखी तो हुआ नहीं। इतना मोटा कलेजा चाहिए ये बात पढ़ने के लिए। अकेला हुसैन सखी है का दलील क्या है? दलील क्या है? अकेला हुसैन ही है जिसने वो दिया है जो मुकद्दर में ना हो। का दलील आपके पास क्या है? अरे दलील इतनी बड़ी अथॉरिटी से स्टंप लगवाई है हुसैन ने। पहले राहिब पहले रसूल के पास आया, जब रसूल ने उससे कह दिया कि तेरे मुकद्दर में नहीं है, जब हुसैन ने दिया है, जब दिया है, हाँ, बस तेज हो। अच्छा कुछ मोहतरम, माशाल्लाह, कुछ जो बेचारे सामीन हजरात ऐसे बैठते जैसे बीवियों के बहुत ही सताए हुए हों। अब देखिए हुसैन ने क्या दिया, पहले कहलवा लिया उस अथॉरिटी से, हुसैन इसके मुकद्दर में नहीं करना ना, अभी तो देंगे।
ताकि साबित हो सके कि हम सखी हैं। अब राज देखिए, मुसलमान चिल्ला रहा है, ऋषियों तुम्हारे मुकद्दर में जन्नत नहीं, रख अपने पास, है नहीं हमारे मुकद्दर में। शियों तुम्हारे मुकद्दर में नजात नहीं, रख अपने पास। शियों तुम्हारे मुकद्दर में बहिश्त नहीं, कौसर नहीं, तूबा नहीं, सलसबील नहीं, हूरे नहीं, गिलमान नहीं, रखना। इसलिए कि हमने ऐसे वैसे को नहीं माना, दामन ही उसका पकड़ा है कि जो वो देता है जो मुकद्दर में नहीं होता। ये है हुसैन, बस। देखिए तसव्वुर शर्त है। बस मेरे अजीजों, यह है मंजिल, यह है हमारी कौम की ज़िहानत, पाकिये तीनत, यह है ज़रंगी, है यह है अक्ल का सही इस्तेमाल। हमने मौला उसे माना जो मुकद्दर का मोहताज नहीं है। मुकद्दर बनाता है। अब समझिए, देखिए, यही तारुफ तो हुर ने कराया। सब कुछ था, लेकिन कहा कि उधर चलो जितना मुकद्दर साजी के पूरे मुरक्के कायम है। क्या नहीं था जनाबे हुर के पास? ठीक है ना। अब मैं आपकी खिदमत है, एक अज़ादार के ईसाले सवाब के लिए आप तशरीफ लाए हैं। अब चूंकि ये अय्याम रबी हैं और ये मसरत के अय्याम शुमार होते, लेकिन मजलिस का तसव्वुर ही बगैर मसाइब के अधूरा है। इसलिए कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारी ये तमाम तहकीकात, तजस्सुसात, तलाश, रिसर्च, इस्तदलाल, दलीलें ये सुनने नहीं आते। एक दुखिया माँ आती है, अपने लाल के मसायब सुनने। मोतबर रवायत है अजीजों कि कायनात में मजलिस जहां भी हो, इस रुए जमीन पर या बालाए आसमान, कोई मकाम मजलिस ऐसा नहीं है जहां हुसैन की दुखिया माँ न जाती है। चूंकि आप हसास तबीयत के मालिक हैं और ज़बान की नौको पलक से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आप तर्ज़ तकल्लुम को भी बहुत अच्छे से महसूस फरमा सकते हैं। इसलिए मेरा हौसला मुझे आगे बढ़ा रहा है। रवायत आग़ाए दरबंदी लिखते हैं कि शहज़ादी हर मजलिस में तशरीफ़ लाती है, हर मजलिस में, जहाँ कहीं भी हो, मगर वो तेरी फरमाते तन्हा नहीं आती। एक 4 साल की कमसिन यतीमा, अंगुश्ते मुबारक के फातिमा ज़हरा सम थामे हुए वो बच्ची भी आती है। अब एक मंजर है नफ्सियात, साइकोलॉजी, उसे महसूस कर लेंगे तो मैं बस 2 लफ्ज़ मसाइब के पढ़ूंगा, बाद में आती है। रवायत में लिखा है कि जब शहजादी आती है उस कमसिन नन्ही बतूल के साथ, आवाज़ें बुलंद हैं आपकी, तो अब रवायत के फ़िक्रे क्या है अजीज़ों? अब वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा जो उन्होंने लिखी हैं, जनाबे सकीना
मकाम मजलिस के बाहर रुक जाती हैं और एक खौफ का इजहार होता है। अब क्या कहती है ये सवाल में नहीं है और जवाब भी नहीं है तारीख में, मगर शहजादी का सवाल जो है अपनी पोती से, उसी में जवाब मौजूद है। देखिए आप, जब सकीना रुक जाती है डर के, तो दादी पोती से इस्तफसार के लहजे में मशगूल होकर फरमाती है, सकीना बेटी क्यों रुक गई? अब चूंकि आप हसास हैं, हर चचा भतीजे को सामने रख के, हर भाई बहन का एहसास करके, हर बाप बेटी को महसूस करके, हर माँ बेटी को जहन में रख के सुनिए जुमला जो मैं पढ़ने चला हूँ। मासूमा आलम कहती है, सकीना बेटा क्यों रुक गई, यहाँ क्यों ठहर गई? अब जुमला सुनिए, आप ही समझ सकते हैं। कहती है, चलो यहाँ कोई तमाचे मारने वाला नहीं है। आप भी आपने जुमला महसूस नहीं किया? कोई तमाचे मारना? क्या मतलब हुआ? 1400 साल के बाद भी बच्ची शिवर के तमाचों को भूली नहीं है। अब आप रो रहे हैं, रहमत नाजिल हो इन आवाजों पर। दादी के कहने पर बच्ची आगे बढ़ती है। जैसे ही अजा खाने में मकाम मजलिस के दरवाजे पर आती है और अंदर कदम रखती है, तो हैरत से कहती है, दादी अम्मा आखिर ये लोग कौन हैं जो 1300 साल के बाद मेरे बाबा को रो रहे हैं? हाय हुसैन कह के रो रहे हैं। का मेरी लाडली ये आजादार है, तेरे बाबा के वफादार है, मातमदार है, गमगुसार है। अब सुनो रवायत। बच्ची खड़ी होती है क़िबला रू होकर और छोटे छोटे बालों को हाथों में रखती है और रखने के बाद के, परवरदिगार तुझे मेरी यतीमी का वास्ता, इनके बच्चे ऐसे यतीम न हो। अजरुकुम अल हुसैन। उसूल खिताबत कहते यही रोक देता मजलिस, मगर हक गिरिया थोड़ा सा अदा हो जाए। कौन सकीना जानते हैं? बस एक जुमला। आप मजलिसों के हवाले से कितने हसास, कितने सेंसिटिव और कितने बेदार है, कहने की जरूरत नहीं है। इतना बताए, करबला में जो प्यास का खाका पेश किया जाता है, आप भी सुनते हम भी सुनते, 3 दिन के प्यासे। इमाम हुसैन 3 दिन के प्यासे नहीं, गलत। सुनिएगा, आज 4 तारीख को पानी बंद हुआ। बंदिशे आप 4 मुहर्रम कहते आप, इख्तिताम आप 7 मुहर्रम। अब आपके फिर वही बात, अच्छे खानदानों के लोग हैं, अच्छी फैमिलीज के अफराद हैं। मुझे ये बताइए कि जरूरत जिंदगी की चीज मुहज़्ज़ब घरानों में कहत पढ़ने पर क्या सूरत हाल पेश करती है? उनका जरूरत जिंदगी की चीज महफूज रखते हैं, घर के बड़े वाले कम इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के लिए उसको महफूज कर देते हैं। अब सुनिए, करबला में पानी बंद हो गया 4 मुहर्रम। बड़ी अजीब व गरीब रवायत सुना रहा हूं आपको। जनाबे ज़ैनब, जनाबे उम्मे कुलसूम, जनाबे सैयद सज्जाद, जनाबे अब्बास, जनाबे इमाम हुसैन, ये जिम्मेदार थे इस खानदान के। इन्होंने 4 मुहर्रम से पानी पीना बंद कर दिया था। आने वाले हालात इनके इल्म गैब में थे। अपने बच्चे, असहाब के बच्चे, न अंसार के बच्चे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुताल्लिक़ीन ने पानी पीना। अब जरा काउंट करिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 दिन के भूखे प्यासे हैं इमाम हुसैन। मगर एक जुमला कहूंगा, असर के वक्त हुसैन की तशनगी खत्म हो गई।
मगर ये कौन बताए ज़ैनब की प्यास कब बुझी। या जनाबे सकीना को पानी कब मिला। अब मैं सारी रवायत छोड़कर आपके सामने दो ही लफ्ज रख रहा हूं। जब अहले हरम को कैद खाने से रिहाई मिली और सैयद सज्जाद शरीकतुल हुसैन उम्मे मसायब आलिम गैर मुअल्लमा की बारगाह में आए और शहजादी ने पूछा, मेरे लाल ये क्या देख रही हूं। कफूबी अम्मा आजाद हो गए और यजीद मलून ने कहा, शाम में रहिएगा या मदीने जाइएगा। मैंने कहा फूफी से मशवरा कर लो। अम्मा आपका क्या, का यजीद को हुक्म दो एक मकान खाली करे। वो सब रवायतें आपके पेशे नजर है और हमारा लुटा हुआ तबर्रुकात जो हैं वो वापस आए। अब तबर्रुकात में जो चीजें बयान कर रहा हूं, पहले क्या आया, चादरें और कुछ संदूकों के अंदर सरहाए शोहदा। इन दोनों को समझ लीजिएगा। आपको एक बात और बता दूं, जनाबे मासूमा सकीना की शहादत 10 सफर सन 62 हिजरी, पानी मांगा था 10 मुहर्रम को। सन 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को चचा से पानी मांगा था सकीना ने, फिर 1 साल तक पानी नहीं मांगा। जितनी रवायतें हैं गलत, पानी नहीं मांगा बल्कि नफरत थी पानी से सकीना को। जब आपके सामने पानी आता था मुंह फेर लेती थी और एक ही जुमला कहती थी, यही तो है जिसकी वजह से मेरा चचा मारा गया। आवाजें बुलंद है आपकी। नहीं पिया पानी, नहीं मांगा पानी। तफसील से रवायत फिर कभी समाज फरमाइएगा। अब तो एक एहसास को बस मुताल्लिक करके आपके जहनों के सामने रख रहा हूं, तसव्वुर कर लीजिएगा। आप जरा गाज़मेन से उठे इस वक्त मेरे साथ और कैद खाने शाम में चले। सकीना ने क्या मांगा, पानी नहीं मांगा। पानी एक बार मांगा आशूर के दिन चचा से, और हर मोड़ पर हर नुक्कड़ पर सकीना ने एक चीज मांगी, हाय मेरी चादर। रिदा चादर मांगी। 2 चीजें मांगी हैं सकीना ने, चचा से पानी, फूफी से चादर। फूफी अम्मा मेरी चादर, हर जगह पर फूफी अम्मा मेरी चादर। बेकसी देखे, बेबसी देखे, मजलूमियत देखे। चचा से मांगा था पानी, एक बार नहीं मिला। और करिए, फूफी से मांगी हर मोड़ पर चादर। आज जब कैद खाने से रिहाई का अमल जारी है और जनाबे ज़ैनब के हुक्म पर सैयद सज्जाद के तवस्सुस से वो चादरों की गठरी आई जो अहले हरम से लूटी गई थी। जब आई तो ज़ैनब ने खोला, शहजादी ने। हर चादर पे हर माले का चादर का नाम है। पहली चादर निकली फिजा, अम्मा की कनीज फिजा, आपकी चादर आ गई, लीजिए। दूसरी चादर पर कुलसूम, बहनों में कुलसूम आपकी चादर। तीसरी चादर रबाब, चौथी चादर लैला, 5वीं चादर फरवा। एक एक चादर आती है, लुबाबा, रुकैया, जकैया, कुबरा। ये चादरें सबको देती गई। आखिर में एक छोटी सी चादर आई। छोटी सी चादर, नन्ही सी। अब यहां पर रवायत कहती है, मैं पढ़ भी नहीं सकूंगा, आपको बस महसूस करना है, तसव्वुर करना। यह है कैद खाना। जनाब ज़ैनब ने चादरें दे दी। जब आप चादरें दे चुके एक एक बीबी को, एक चादर ली और उसको बड़ी एहतियात से अपने बाजू में रखा जनाब ज़ैनब ने, और कहा कि अब वो संदूक आए जिनमें सरहाए शहदा हैं। एक ही जुमले पे मजलिस तमाम होगी। सराय, वो संदूक, वो बॉक्स जिनमें कटे हुए सर थे, सरे बुरीदा थे, शोधाए करबला के सारे सराय जनाब ज़ैनब के हुजूर में रखे जाते रहे। आखिरी सर आया, आपने कहा किसका सर है? कहा ये गाजी पाक का सर है, ये अलंबरदार करबला का सर है। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद का बाजू पकड़ा
और कहा उठो बेटे। कहा अच्छा फूफी अम्मा। कहा अपने चचा का सर संभालो। वो संदूक सैयद सज्जाद ने लिया और चलो मेरे साथ चलो बेटे। जानते हो वो छोटी चादर लेकर सैयद सज्जाद को हमरा लेकर कहां गई है जानब? अंधेरे हिस्से में, कैद खाने के अंधेरे हिस्से में तैयार हो गए रोने के लिए। मैं खत्म कर रहा हूं। आने के बाद जनाब ज़ैनब ने क्या अमल किया? छोटी सी चादर सकीना की कब्र पे रखी। का बेटी चादर आ गई है तुम मांगती थी। और सैयद सज्जाद से कहा बेटे चचा का सर भी रख दो। जैसे ही अब्बास का सर रखा कैद खाने में जलजला। आवाजों को इजाजत दो, रोने में तकल्लुफ न करना। जलजला आया, कैद खाने के दरों दीवार टकराए। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी का सैयद सज्जाद तुम इमाम वक्तो बताओ ये माजरा क्या है? तो सैयद सज्जाद एक जुमला का फूफी अम्मा जैसे ही मैंने चचा का सर रखा तो कब्र में सकीना ने करवट बदली और करवट बदल के एक जुमला कहा। वो जुमला क्या था? वो जुमला था फूफी ने मुझे चादर तो दे दी, चचा पानी कब दोगे? अरे ये वो मंजिल थी कि जमीन लरजने लगी। वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, वाह मजलूमा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि व अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअफ़ीहा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व फ़व्विज़ु अमरी अलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। रब्बे करीम तुझे ज़िक्र अज़ीम का वास्ता हमारे इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। माबूद हमको मुसलसल नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ खैर अता फरमा। अहले बैत के चाहने वाले ये अज़ादार दुनिया में जहाँ कहीं भी इनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारी कौम में जो मरहूम हो चुके उनको मग़फ़िरत के साथ जवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में आला मकाम करामत फरमा। माबूद हमको ता दम आखिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वफ़ादार, तरफ़दार, खूबदार करार दिए रखना। माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस शहर पर, इस बस्ती पर अपनी नेमत, रहमत, बरकत, सादत मूसलाधार बरसाता रहे। हमारी कौम के नौनिहालों को हक़ाइक़ समझने की, मारिफ समझने की और सदाक़तों के समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार हमारे गुनाहों की कसरत को ना देख, अपनी रहमत की वसअत को देख। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर बारे दीगर जनाबे सैयद मोहम्मद अहमद नक़वी साहब मरहूम इब्न सैयद मुख्तार अली नक़वी साहब मरहूम की रूह को हदिया सवाब फरमा दें।